मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में डायरेक्ट की हैं, जिनमें अर्थ, आशिकी, सारंश जैसी फिल्में शामिल हैं। महेश ने अपने करियर की शुरुआत 1970 में आई डॉक्यूमेंट्री संकट से की थी, लेकिन फिल्मों से ज्यादा चर्चा उनकी निजी जिंदगी की रही। परवीन बाबी से पहले उनकी जिंदगी में लॉरियन ब्राइट नाम की एक लड़की आई, जिससे उन्हें प्यार हुआ। दोनों ने शादी भी की और 2 बच्चे भी हुए। इसके बाद महेश भट्ट का दिल परवीन बाबी पर आ गया। ये वो दौर था जब परवीन बाबी बहुत बड़ी स्टार थे। परवीन बाबी के लिए उन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया और उनके साथ लिव इन में रहने लगे। महेश भट्ट ने फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनका रिलेशनशिप परवीन बाबी के साथ या 1977 के दौरान शुरू हुआ था। कहा जाता है कि महेश भट्ट के साथ रोमांस के दौरान ही परवीन बाबी को मानसिक बीमारी शुरू हो गई थी, जिसे महेश भट्ट ने अपने कई इंटरव्यू में पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया बताया था। महेश भट्ट अक्सर अपने और परवीन बाबी के रिश्ते पर बात करते रहते हैं। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने अपने और परवीन के रिश्ते को लेकर कई राज खोले हैं, साथ ही उनकी मौत पर दुख जताया था। महेश भट्ट ने बताया था, एक दिन जब मैं घर लौटा तो देखा कि परवीन फिल्म का कॉस्ट्यूम पहने घर के कोने में बैठी है। उनके हाथ में चाकू था। मुझे देखते हुए परवीन ने चुप रहने का इशारा किया। दरवाजा बंद कर दो, कोई हमें मार देगा। उस वक्त मैं समझ गया कि मैंने उसे खो दिया। इस घटना के बाद से परवीन अक्सर ही ऐसी हरकतें करने लगी। महेश भट्ट उनका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाने लगे। तमाम इलाज के बावजूद परवीन की ये बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। परवीन की ऐसी स्थिति देखकर उन्हें कमरे में ही बंद रखा जाने लगा। उन्हें मीडिया और पब्लिक की नजरों से दूर रखना पड़ा। इस दौरान तभी महेश पर भी कई तरह के आरोप लगने लगे। लोगों का कहना था कि महेश ने परवीन का इस्तेमाल किया, अपने फायदे के लिए परवीन के स्टारडम और रुतबे का इस्तेमाल किया और अब वो उन्हें ठीक नहीं होने देना चाहते। महेश आधी रात में ही परवीन के घर से निकल गए। परवीन ने उन्हें रोकना चाहा। आधे कपड़ों में ही वो सड़क पर दौड़ती रही, लेकिन महेश नहीं रुके। अब महेश उनके घर और जिंदगी से जा चुके थे। इस तरह एक फिल्म के सेट पर शुरू हुआ दोनों का रिश्ता फिल्मी कहानी की तरह ही खत्म हो गया। आज भी महेश भट्ट कई मौकों पर परवीन का जिक्र करते हैं।